अगर आप भी रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत, तो मैं आप सभी क्लाइंट इन्वेस्टर के लिए लेकर आऊँ एक ऐसी प्लॉटिंग डेवलपमेंट जो सोनीपत के अंदर रहने वाली है। ये एक NH1 और NH44 की ऑन अप्रोचेबल रोड के साथ आने वाली ये टाउनशिप है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं ध्रुव अपने चैनल DN एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की प्रॉपर्टी के मल्टीपल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, ये सेक्टर 83 रहने वाली लोकेशन है और ये सोनीपत की लोकेशन है। इस लोकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको सोनीपत के बारे में बताना चाहूंगा। सोनीपत आज के डेट में एक रैपिड ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पर जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा था उन इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ लिया है। मैं उस ग्रोथ की आपको स्टोरी बताने वाला हूं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आ रही है या प्राइसिंग में जो ग्रोथ आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की मल्टीपल कनेक्टिविटी। सोनीपत के अंदर आज के डेट में यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं इसकी फर्स्ट कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपकी NH1, जिसे कुछ लोग NH44 के नाम से जानते हैं, ये जो कनेक्टिविटी है दिल्ली टू चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। सेकंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड कनेक्टिविटी आ जाती है नेशनल हाईवे 334B, जो आपकी मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करती है। तीसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी आ जाती है NS352A, जो आपका जिंद से गोहाना को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा अगली कनेक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ, ये कनेक्टिविटी आपकी है NS344P। ये जो कनेक्टिविटी है ये आपकी सोनीपत से टूवर्ड्स हवाना और UER2 को कनेक्ट करता है। इसके साथ यहाँ पर आपको मेजरली एक्सप्रेसवे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जो एक्सप्रेसवे आपका आ जाता है KMP, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। और अगर नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की बात करूं तो आपका UER2, जिसे लोग अर्बन एक्सटेंशन रोड कहते हैं, ये UER2 यहाँ पर एक्सप्रेसवे रहने वाला है। UER2 की मदद से आप मात्र 30 से 40 मिनट में एयरपोर्ट को रीच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में सोनीपत एक स्टैटिक लोकेशन बन गई है, जहां पर मल्टीपल यहाँ पर डेवलपर्स आ रहे हैं और अपनी टाउनशिप को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइसिंग का बढ़ने का सबसे बड़ा मेजर कारण यही है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट का डेवलपर रहने वाले PP डेवलपर्स। PP डेवलपर्स बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं और इन्होंने दिल्ली NCR के अंदर अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इनका है PP टावर, RP ट्रेड सेंटर एंड वेगस मॉल जैसे इनके प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली NCR के अंदर फुली डेवलप्ड है। और अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत के अंदर इनका पहला प्रोजेक्ट PP ग्रीन सिटी 1 के नाम से था। एंड जिस लोकेशन पे आज मैं खड़ा हूं, ये PP ग्रीन सिटी 2 की प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो सेक्टर 83 के अंदर लोकेटेड है। अब मैं इस टाउनशिप के बारे में बताना चाहूंगा। ये टाउनशिप 30 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है। ये एक रेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लॉट साइज अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो प्लॉट साइज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 120 गज से लेकर 180 गज तक यहाँ पर आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। इस टाउनशिप को मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड करा हुआ है। यहाँ पर आपको 7 तरीके के ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ABCDE। ये आपके 5 से 6 ब्लॉक्स आ जाते हैं जिसके अंदर पूरी टाउनशिप डिवाइडेड है। और यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाते हैं 90,000 गज से आपकी यहाँ पर प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि आप 90,000 गज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो हाई एंड की इन्वेस्टमेंट आती है वो आपकी 1,25,000 गज की आ जाती है। ये रेट डिसाइड होता है आपके ब्लॉक्स, आप कौन सा ब्लॉक्स को चूज करते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इन फ्यूचर डेवलपमेंट और कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की अपकमिंग डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पर येलो लाइन और रेड लाइन का एक्सटेंशन आने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट से लगता हुआ यहाँ पर स्टेशन रहेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रैपिड रेल का भी कनेक्टिविटी आने वाली है, जो सराय काले खां से होती हुई सोनीपत पानीपत को कनेक्ट करेगी। तो ये भी एक अपकमिंग डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर आपको, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट पे एक ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। यहाँ पर यहाँ से लगता हुआ एरिया आ जाता है IMT खरगोदाम।
आईएमटी खरगोदा को गवर्नमेंट बहुत ही प्लान मैनर के अंदर डेवलप कर रही है। अगर मैं आईएमटी खरगोदा की बात करूं तो आईएमटी खरगोदा 10,000 एकड़ का गवर्नमेंट का ये मास्टर प्लान है, जिसमें से गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ फर्स्ट फेज को इनिशिएट करा है। ये जो फर्स्ट फेज है ये 3200 एकड़ का है। इस 3200 एकड़ के अंदर जो यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वो आपकी इंडस्ट्रीज रहने वाली हैं। मारुति सुजुकी का प्लांट, जेवीएम बसेज, यूटीटी इंडिया, मदरसो सुमी एंड नीलगिरी फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हो रही है। इसके साथ अपकमिंग में यहाँ पर टेस्ला जैसा ब्रांड भी आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आईएमटी खरगोदा की वजह से सोनीपत को एक अच्छा पुश मिल रहा है, जहां पर सोनीपत के अंदर लोग मेजरली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और एंड यूजर के पर्पज से भी सोनीपत के अंदर आज के डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आप सब समझ सकते हैं कि इस लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ के पेमेंट प्लान की बात करता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान मिलता है। ये एक रेडी टू मूव इन टाउनशिप है, तो आपको जो यहाँ पर पेमेंट करनी होगी उसके लिए आपको 2 से 4 महीने का समय दिया जाएगा, जहां पर आप अपनी पेमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो रेडी टू मूव इन हो, जो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड डेवलपर हो, इसके साथ एक अच्छी लोकेशन हो और यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटी हो, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें और अपनी साइट विजिट को बुक कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।